ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या मिली तो लोगों का ज्ञान बढ़ाने में उसका उपयोग करते हैं, धन मिला तो लोगों के अभावों को दूर करने के लिए दान करते हैं, और बल मिला तो दुर्बलों की रक्षा के लिए उसका उपयोग करते हैं। ये नीति नहीं है तो शक्ति उपद्रव बनती है। अभी हम देख ही रहे, लड़ाई चल रही, रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, ठीक नहीं कर दिया, विरोध भी हो रहा है, लेकिन कोई भी यूक्रेन में जाकर रशिया को रोकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि रशिया के पास ताकत है, वो धमकी देता है, धमकी दे रखी है, इधर आओगे अणु बम चलाऊंगा, डरना पड़ता है। अच्छा, जो कर रहे हैं उनके भी हेतु कहां पवित्र है? वो तो सारे शस्त्रास्त्र यूक्रेन को दे रहे हैं। ये तो ऐसी बात हो गई, पुराने जमाने में पाकिस्तान और भारत को लड़ा के दोनों तरफ से अपने शस्त्रों की परीक्षा करते थे पाश्चात्य राष्ट्र, ऐसा ही कुछ चल रहा है। एक भारत है जो सत्य बात बोल रहा है, लेकिन उसको भी बड़ा संतुलन साध कर चलना पड़ रहा है, और सौभाग्य से उसने वो संतुलित भूमिका ली है। उसने आक्रमण का समर्थन नहीं किया और रशिया का विरोध भी नहीं किया है। यूक्रेन को लड़ाई की नहीं, बाकी मदद कर रहे हैं। रशिया को बार बार बोल रहे बातचीत करके ठीक करो भैया। भारत अगर पर्याप्त शक्तिशाली होता तो इस युद्ध को रोकता, लेकिन वो नहीं रोक सकता। उसकी शक्ति अभी बढ़ रही है, पूरी नहीं हुई है। लेकिन हम देख रहे हैं, बलाढ्य राष्ट्र है, चीन क्यों नहीं रोकता? नहीं रोकता, क्योंकि इस युद्ध में उसको भी कुछ नजर आ रहा है। पता नहीं कोई नई कल्पना उसको सूझेगी, उपद्रव होंगे। इस युद्ध ने हमारे जैसे देश के लिए सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियां बढ़ा दी है। हमको अपने प्रयासों को अधिक दृढ़ करना पड़ेगा, शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। ऐसी शक्ति अगर भारत में हाथ में होती तो यह प्रसंग नहीं आता दुनिया में। लेकिन ये शक्तिमान लोग हैं, लेकिन अपनत्व से, एकत्व से आने वाली धर्म प्राण नीति उनके पास नहीं है। इसलिए भाषा तो वही है, शांति की, एकता की। संस्थाएं भी बनाए रखी है बड़ी बड़ी, यूनो जैसी, सैन्य संभार वगैरह सब कुछ है, समृद्धि है, लेकिन स्वार्थ में ही जीते हैं। अपने स्वार्थ की सुरक्षा के लिए सत्तत्वों का भी उपयोग करते हैं। इसलिए नीति चाहिए, शक्ति चाहिए। ये शक्ति जैसे सत्व संपन्नता में होती है, वैसे एकता में भी होती है, जिसका उल्लेख बार बार किया दाजी ने।